दोस्तों, आज आप चाहे सोशल मीडिया, चाहे न्यूज़ चैनल्स, चाहे अखबार, जो आप पढ़ेंगे, जो आप देखेंगे, वहाँ पर सारे की सारी एक ही चीज़ से, एक ही खबर से भरे हुए दिखेंगे और वो है इमरजेंसी। इमरजेंसी के 50 साल आज ही के दिन इंदिरा गांधी ने पीएम रहते हुए देश में इमरजेंसी थोपी थी। हर लिहाज से वो नागरिक जो संविधान को सर आंखों पर रखता है, सर्वोपरि मानता है, उनके लिए ये दिन न केवल याद करने वाला है कि कैसे एक पीएम ने हमारे देश में लोकतंत्र का गला घोटा, बल्कि एक बार फिर से हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति हमें जवाब दे, हम कितने जवाबदेह हैं ये याद दिलाने वाला है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा क्या कर दिया या ऐसा क्या बोला जिसके बाद लोगों ने उनसे कह दिया कि कम से कम प्रधानमंत्री आप तो ये मत ही बोलिए। दोस्तों, इमरजेंसी को लेकर आरएसएस बीजेपी लगातार बहुत ज्यादा एग्रेसिव रही है और केवल बीजेपी नहीं, तमाम विपक्षी दलों को इमरजेंसी में जेल में रहना पड़ा। एक लंबा संघर्ष उन्होंने झेला और उसके बाद एक ऐसी सरकार बनी जो कि जन समर्थित थी। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसी बात कह दी है, वो तो खैर मैं आपको बताऊंगी ही, लेकिन पहले आप ये तस्वीर देखिए। प्रधानमंत्री ने दोस्तों खुद पर छपी एक किताब का ये फ्रंट देखिए, ऐसे शेयर किया है, द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फॉरगॉट अ लीडर। दोस्तों, मोदी के ऊपर एक किताब छपी है। एक आरएसएस प्रचारक के तौर पर मोदी ने इमरजेंसी के दौरान क्या किया, उनका क्या योगदान रहा देश के लोकतंत्र में, इसकी तो इसमें बात हुई ही। साथ में आप देखिए, अलग अलग तस्वीरें मोदी की यहाँ पर आपको दिखाई देगी। एक तस्वीर में तो मोदी जी जो हैं उनके लंबे बाल भी दिखाई दे रहे हैं, फ्रेंच बियर्ड दिखाई दे रही है। एक में फ्रेंच बियर्ड है और चश्मा उन्होंने पहना हुआ है बड़ा सा। एक में सरदार जी वाली मूछें और सर पर पगड़ी भी है। दोस्तों, केवल मोदी नहीं, बहुत से लोगों ने अपना भेष उस वक्त बदला था और जो छुपकर अपने आप को कुछ इस तरह से ही बचा रहे थे इमरजेंसी के दौरान, क्योंकि जो समझ में आ रहा था, जो पहचाना जा रहा था, वो जेल में डाल दिया जा रहा था। वैसे इमरजेंसी से अब तक मोदी के पास ये तस्वीरें हैं, ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। लेकिन तस्वीरें कोलाज बनाकर एक बुक छापी गई जिसको खुद मोदी ने प्रमोट किया है, ये बताते हुए कि कैसे लोग भूल गए कि एक हीरो के तौर पर उस वक्त भी इमरजेंसी के खिलाफ आरएसएस प्रचारक के तौर पर मोदी ने अपनी भागीदारी दर्ज की थी। इसके बाद मोदी इस इमरजेंसी के 50 साल होने पर उन्होंने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे हो गए। भारत के लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन भारतीय संविधान में निहित मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया और कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों को जेल में डाल दिया गया। ऐसा लग रहा था जैसे उस समय सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को बंधक बना दिया। इसके अलावा 3-4 ट्वीट्स मोदी ने और किए, जिसके बाद आगे वो कहते हैं, हम अपने संविधान में निहित सिद्धांतों को मजबूत करने तथा विकसित भारत के अपने सपने को साकार करने के लिए मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। हम प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुएं तथा गरीबों और वंचितों के सपनों को पूरा करें। मतलब मोदी ये कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी ने जो योगदान इमरजेंसी के दौरान दिया, अब उनकी सरकार उसी को आगे बढ़ा रही है। और इसको लेकर दोस्तों उस वक्त की तत्कालीन कांग्रेस सरकार की उन्होंने आलोचना की, जो कि बिल्कुल होनी चाहिए। इमरजेंसी को किसी भी तरह कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। हैरानी इस बात पर हो रही है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस की स्वतंत्रता पर बात कर रहे हैं। आप सोचिए, एक पत्रकार के लिए आज के दौर में मोदी की जुबान से निकले ये शब्द क्या अहमियत रखते हैं और किस तरह से एक पत्रकार फील करता है। क्योंकि मैं खुद एक पत्रकार हूं, तो मुझे महसूस होता है कि क्या पीड़ा, इससे बड़ी पीड़ा देने वाली कोई चीज हो नहीं सकता जब मोदी प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बात करें। क्योंकि हम जानते हैं कि एक पत्रकार के तौर पर 11 साल में क्या कुछ हुआ है, कैसे कैसे मौके छीने गए, किस तरीके से सवालों से बचा गया, किस तरह से जवाबदेही से हमेशा भागा जाता रहा। पत्रकार क्या क्या झेल रहे हैं ये केवल हम ही जानते हैं। तब जब देश में इमरजेंसी भी नहीं है, इमरजेंसी देश में लगाना गलत था, हर लिहाज से गलत रहेगा और हर साल ये दिन ऐसे ही याद किया जाएगा। लेकिन आज जो हो रहा है इसके बारे में कौन बात करेगा? जब पूरी की पूरी बीजेपी आज संविधान हत्या दिवस के तौर पर इस दिन को मना रही थी, तो कांग्रेस भी सामने आई। जयराम रमेश सामने आए, उन्होंने देखिए बकायदा पूरा प्रेस नोट कांग्रेस की तरफ से शेयर किया है और कांग्रेस ने कहा कि 11 साल अघोषित आपातकाल, पिछले 11 साल और 30 दिनों में भारतीय लोकतंत्र 5 दिशाओं में हो रहे संगठित और खतरनाक हमले की चपेट में है।
संविधान पर हमला, संविधान बदलने के लिए जनादेश की मांग सब जानते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी के कई नेताओं ने 2024 के लोकसभा चुनाव में ये कहा था कि 400 पार तो हमें इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है, और बाद में नारा उल्टा पड़ गया तो बार बार मोदी से लेकर अमित शाह तमाम लोगों को कहना पड़ गया कि संविधान अगर स्वयं बाबा साहेब भी आ जाए तब भी नहीं बदल सकते। दोस्तों, इसके बाद कांग्रेस द्वारा कहा गया कि कैसे संसद को कमजोर किया गया, संसदीय मर्यादाओं को तार तार किया गया, संवैधानिक निकायों की स्वतंत्रता का हनन, इसके अलावा केंद्र राज्य संबंधों को नष्ट किया गया, न्यायपालिका को कमजोर किया गया और इसके साथ साथ टैक्स टेररिज्म और व्यवसायियों और संस्थानों को धमकी, मीडिया पर नियंत्रण, जांच एजेंसियों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग, बेलगाम नफरती भाषण और नागरिक स्वतंत्रता पर नकेल। लेकिन अजीब बात देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इमरजेंसी की बात करते हैं, लेकिन आप सोचिए पिछले 11 सालों में कोई एक राज्य नहीं बचा है, एक राज्य जहां पर विपक्षी नेता या तो सीबीआई या फिर ईडी की रेड नहीं झेल चुका या फिर वो जेल नहीं जा चुका। और अगर इन तीनों चीजों में से किसी एक चीज उसके साथ नहीं हुई है तो वो पक्का बीजेपी के सहयोगी होंगे। बीजेपी ने एक नई तरह की वॉशिंग मशीन जनरेट कर दी पिछले 11 सालों में कि इधर से दागी नेता डालो, उधर से बिल्कुल पाक साफ बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुलकर वो लोग निकलते हैं। वो भ्रष्टाचारी जिन पर स्वयं मोदी जी कटाक्ष किया करते थे, उनको जेल में डालने की बात किया करते थे, उनके नेता चक्की पीसिंग करवाते थे और उनके साथ बकायदा सरकार अब बना ली गई। या तो कोई भी दल बीजेपी के साथ है और अगर नहीं है तो वो रहेगा ही नहीं। इस शर्त के साथ इस देश में राजनीति हुई और सबसे ज्यादा नुकसान दोस्तों इस देश का हुआ। देश के चुनाव आयोग जैसे संस्था पर जब सवाल उठे, मीडिया के साथ तो जो हुआ उस पर हम खैर रोज बात करते ही हैं, हर मिनट बात करते हैं, हमारे जैसे लोग जीता जागता प्रमाण है उसके लिए। लेकिन चुनाव आयोग नाम की एक ऐसी संस्था जिस पर इस देश की विश्वसनीयता सबसे ज्यादा थी दोस्तों, वो चुनाव आयोग पर लोग आज शक की निगाहों से देखते हैं। कोई ऐसा चुनाव नहीं जाता, कोई भी राज्य का चुनाव जिसको लेकर चुनाव आयोग पर सवाल न उठते हो, चुनाव से पहले भी चुनाव के बाद भी। दोस्तों, ये सवाल केवल कांग्रेस पार्टी ने ही नहीं उठाए, बकायदा आरजेडी के सांसद मनोज झा ने भी यही कहा। यूएपीए देशद्रोह और आतंकवाद से जुड़े कानूनों का प्रयोग सरकार अपने आलोचकों को जेल में डालने के लिए कर रही है, किया जा रहा है, वो भी बिना मुकदमा चलाए, बिना सुनवाई के। सरकार और देश के बीच का एक बड़ा फर्क जो लोकतंत्र को ऊर्जा प्रदान करता है, उस फर्क को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। बल्कि विडंबना यह है कि सरकार चलाने वाले व्यक्ति को देश का पर्याय मनवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। दोस्तों सोचिए, पिछले 11 सालों में कैसे कैसे लोगों को सवाल पूछने के नाम पर एंटी नेशनल घोषित कर दिया गया, इस देश के विपक्ष को राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिया गया, अमेरिका का एजेंट घोषित कर दिया गया, एंटी हिंदू तक घोषित कर दिया गया। और इस देश में नेता तो इससे पहले भी रहे, आगे भी रहेंगे, लेकिन क्या आपने कभी इस तरह की राजनीति देखी? दोस्तों, मैं फिर कह रही हूं, हर लिहाज से इमरजेंसी लगाना देश के साथ खिलवाड़ था, देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ था। लेकिन वो लोग जो इमरजेंसी को याद कर रहे हैं इस तौर पर कि वो संविधान हत्या दिवस था, तो फिर वो आज के हालात पर बात क्यों नहीं करते? प्रधानमंत्री मोदी आज मीडिया की स्वतंत्रता पर बात कर रहे हैं। पिछले 11 सालों में पीएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। आप सोचिए, पहलगाम जैसा इतना भयंकर भीषण आतंकी हमला इस देश में हो गया, लेकिन आज तक इस देश को पता नहीं है कि उन आतंकी हमलों को अंजाम देने वाले वो आतंकी कहां फरार हो गए, उनको जमीन खा गई या आसमान निकल गया। और सबसे बड़ी बात, इस देश में पिछले 11 सालों में ऐसी सरकार बनी जिसमें जवाबदेही के नाम पर कुछ नहीं है। कोई भी गलती हो जाए, ताबड़तोड़ रेल हादसे हो जाए, इतना बड़ा प्लेन हादसा हो जाए, 275 लोगों की जान चली जाए, लेकिन जवाबदेही के नाम पर एक इस्तीफा तक नहीं है। इस्तीफा तो छोड़िए, ना तो गृह मंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ना ही नागरिक उड्डयन मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सामने आए। तो वहां पत्रकारों के सवाल उन्होंने लिए, सवाल पूछना छोड़ दीजिए, सवाल लेना तक इस सरकार के मंत्रियों को गवारा नहीं है। और सोचिए, ये सब कुछ जानते समझते हुए प्रधानमंत्री मोदी आज के दिन लोकतंत्र के दिखाई दे रहे हैं। अच्छी बात यह है दोस्तों, मोदी लोकतंत्र और संविधान के नियमों को, उनके आदर्शों को समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे जैसे लोग जो लोकतंत्र के प्रहरी हैं, जो संविधान के प्रहरी हैं, उन्होंने पिछले 11 सालों में जो झेला, जो आज भी झेल रहे हैं, उन पर पीएम क्या बोलेंगे? तो आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।